फिल्मी झरोखा के नए एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हर रोचक किस्से की जानकारी के लिए घंटी के बटन को भी जरूर से दबाएं। देखते रहें फिल्मी झरोखा। फिल्मी झरोखा में आज है दोस्ती ओपी नैयर और मोहम्मद रफी साहब की, जिस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। इन दोनों का रिश्ता ऐसा कि दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। कारण दोनों ठेठ पंजाबी थे, पंजाबी लहजे वाली उर्दू में बात किया करते थे और दोनों ही लाहौर से आए थे। संगीतकार ओपी नैयर ने आशा जी, गीता जी और शमशाद बेगम के साथ मिलकर बहुत से लोकप्रिय गानों की रचना की थी। लेकिन अगर उनके फेवरेट मेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो पहली और आखिरी पसंद थे मोहम्मद रफी साहब। रफी साहब ने सन 1953 में बाज फिल्म के लिए ओपी नैयर के संगीत में पहली बार गीत गाया था। गीत के बोल थे, घटा में छुप के भी बिजली। और इसके बाद रफी साहब ने नैयर साहब के लिए तकरीबन 202 लाजवाब गीत गा दिए। रफी साहब ने और संगीतकारों के साथ मिलकर तो धीर गंभीर, शास्त्रीय और उदास गाने भी गाए। लेकिन अगर रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल मस्ती और छेड़छाड़ भरे गानों के लिए किया तो वो ओपी नैयर ने। वाह वाह। शुरुआत हुई थी सन 1954 की फिल्म आर पार से और वो मस्त मौला गीत था, मोहब्बत कर लो भी भर लो, आज किसने रोका है। रफी साहब और ओपी नैयर की दोस्ती का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा जब 1955 के मुसाफिर खाना और 1956 की श्रीमती 420 में गीत गाए थे। तब कोरस में गाने गाए। गाने के बोल थे, थोड़ा सा दिल लगा कर देख, और श्रीमती 420 का था, हमको छोड़कर कहीं जाओगे। इन गानों में मोहम्मद रफी साहब ने एक भी शब्द नहीं गाया, लेकिन गाने में थे। गाने की गायिका थी शमशाद बेगम और दूसरा गाना था गीता दत्त के लिए। और दोनों ही गानों में कोरस में सिर्फ हो, हा और ही करते सुनाई दे रहे थे मोहम्मद रफी साहब। पर रफी साहब ने ओपी नैयर को एक बार भी नहीं कहा कि इसके लिए किसी कोरस वाले गायक कलाकार की सेवाएं ले ली जाएं। और फिर इसके बाद ओपी नैयर साहब ने जब 1960 में बहार फिल्म का संगीत दिया तो सारे गाने रफी साहब से गवाए। एक कमाल का किस्सा किशोर कुमार से जुड़ा भी है। अशोक कुमार फिल्म बना रहे थे रागिनी और उसका म्यूजिक दे रहे थे संगीतकार ओपी नैयर। फिल्म में हीरो थे किशोर कुमार। किशोर कुमार को जब पता चला कि फिल्म का एक गाना मन मोरा बावरा, ये गाना रफी साहब गाएंगे, तो ओपी नैयर के पास वो सीधे पहुंच गए और बोलने लगे कि इस गीत को तो मैं खुद ही गाऊंगा। पर ओपी नैयर ने साफ मना कर दिया और बोलने लगे, कौन सा गाना किससे गवाना है और कौन गाएगा, ये काम संगीतकार को ही करने दो तो ज्यादा अच्छा है। इस बात से गुस्सा होकर किशोर कुमार अपने भाई अशोक कुमार के पास पहुंचे और कह दिया कि ओपी नैयर साहब अपनी मर्जी चला रहे हैं। तब अशोक कुमार ने कहा, ओपी नैयर अपनी मर्जी के मालिक हैं और जो वो कह रहे हैं वो ही होगा। दरअसल ये गाना शास्त्रीय संगीत की झलक लिए हुए था और ओपी नैयर को रफी साहब की गायकी पर अटूट विश्वास था। और इस विश्वास के चलते ही ओपी नैयर ने इस बात की परवाह भी नहीं की कि इस फिल्म का निर्माता अशोक कुमार है और हीरो किशोर कुमार उनके भाई हैं। मन मोरा बाबरा। मोहम्मद रफी साहब ने एक गीत गाया था, क्या हुआ तेरा वादा। ये फिल्म हम किसी से कम नहीं फिल्म का गीत था। इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफी साहब को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया और इस पुरस्कार को देने के लिए मंच पर बुलाया गया था दोस्त और संगीतकार ओपी नैयर को। ओपी नैयर मोहम्मद रफी को बहुत प्यार करते थे और कहा करते थे, इफ देयर हैड बीन नो मोहम्मद रफी देयर वुड हैव बीन नो ओपी नैयर। यानी अगर मोहम्मद रफी नहीं होते तो मैं ओपी नैयर भी नहीं होता। वहीं एक बार जब रफी साहब रिकॉर्डिंग में 1 घंटा लेट पहुंचे थे तब ओपी नैयर नाराज भी हुए थे। पर इस बात से रफी साहब से वो ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह पाए और इसीलिए एक दिन रफी साहब ओपी नैयर के घर पहुंच गए और ओपी नैयर ने इमोशनल होकर इन्हें गले लगा लिया। इन्होंने साथ मिलकर कई सुपरहिट गीत दिए। एक दोस्ती का किस्सा
ये भी है कि फिल्म दो उस्ताद 1959 में बन रही थी और इस फिल्म के गाने कंपोज कर रहे थे ओपी नैयर। फिल्म में अभिनेता की भूमिका में थे राज कपूर साहब। पर जब राज कपूर को गाने की धुन सुनाई गई तो वो बोले, इस गीत को तो मुकेश से गवाएं तो अच्छा रहेगा। ओपी नैयर ने कहा, इस धुन पर सिर्फ रफी साहब की आवाज जमेगी। राज कपूर ने जब मुकेश के लिए दबाव बनाया तो ओपी नैयर ने फिल्म के प्रोड्यूसर शेख मुख्तार से कहा, गाना सिर्फ मोहम्मद रफी ही गाएंगे और अगर कोई और गाएगा तो मैं अपना साइनिंग अमाउंट आपको वापस दे देता हूं, मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। आखिरकार इस फिल्म के गाने मोहम्मद रफी साहब ने गाए, पर इसके बाद ओपी नैयर और राज कपूर ने कभी किसी भी फिल्म में साथ काम नहीं किया। यहाँ ये भी खास है कि ओपी नैयर ने अधिकतर गाने रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड करवाए, जिनमें नया दौर, एक मुसाफिर एक हसीना, कश्मीर की कली, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं। रफी साहब ने ओपी नैयर के लिए 197 गीत गाए, यानी 197, 56 यानी 56 गाने सोलो गाए थे। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, हमदम मेरे तुम सा नहीं देखा, ये चांद सा रोशन चेहरा। तो आज किस्सा हमने जाना मोहम्मद रफी साहब और ओपी नैयर की दोस्ती का। ऐसे ही किस्से देखने के लिए देखते रहिए बीवी का टीवी फिल्मी झरोखा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, लेकिन अगर आप चाहते हैं फिल्मी हस्तियों की बायोग्राफीज देखना तो आप हमारा बीवी का टीवी बॉलीवुड बायोग्राफी चैनल देख सकते हैं। नमस्कार।